प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आंसर, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है, ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, जबकि क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है, वहीं शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होने लगा। इस प्रकार का वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में था। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार का था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरव तथा पांडव नामक 2 रक्त संबंध परिवारों के बीच युद्ध से है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो मूलतः कौरव तथा पांडव के बीच ही हुआ था, जो कि दोनों अपने चचेरे भाई थे। महाभारत के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मापदंड तय करते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन्हीं मापदंड का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। महाभारत कालीन स्त्रियों के विभिन्न समस्याओं का उल्लेख। महाभारत काल में स्त्रियों के निम्नलिखित समस्या थी। पहला, समाज पितृ प्रधान था। पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री को पुरुष से निम्न समझा जाता था। स्त्रियों को पुरुष के अधीन रहना पड़ता था। महिलाएं उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी। स्त्रियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। स्त्री युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। ये सभी समस्या थी महाभारत काल में। भागवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर, महाभारत का सर्वाधिक उपदेशात्मक अंश भागवत गीता में है। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत या युद्ध में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश। इसकी मूल भाषा संस्कृत है, परंतु आज इसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं? महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देखिए। महाभारत को वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक को है और इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणी और परिस्थिति का लेखा जोखा है। दूसरा, इसमें विभिन्न सामाजिक समुदाय के व्यवहार का मापदंड तय है। महाभारत में लड़ाई, जंगल, महलों और बस्तियों का वर्णन है। महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीतिक, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा पाठ है। वंश क्या है? किसी भी परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास क्रम ही वंश कहलाता है। वर्ण और जाति में अंतर। वर्ण हमारे कर्मों को बताता है, वहीं जाति हमारे वंश को। जब कोई व्यक्ति शूद्र, वैश्य या परिवार में जन्म लेता है और कर्म से वह ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता है तो उसका वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय माना जाएगा। जबकि जाति यदि मानव की है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। वर्ण का विभाजन कार्य के आधार पर किया जाता है, जबकि जाति का जन्म के आधार पर।